श्री कुंद कहान दिगंबर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट शिवाजी पार्क शाहदरा दिल्ली द्वारा आयोजित शिक्षण शिविर का समापन समारोह कार्यक्रम श्री जैन स्थानक धर्मशाला बलबीर नगर शाहदरा दिल्ली में बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। बड़ी संख्या में बच्चे व उनके माता पिता इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। जनता जैन चैनल पर यह कार्यक्रम श्रीमती मधु जैन शिवाजी पार्क शाहदरा के सौजन्य से प्रसारित किया जा रहा है। धन्य धन्य कुंद कुंद जो संसार समझाया, अमृत चंद गुरु उपकारी हमको भगवान बताया। निर्ग्रंथ मार्ग प्यारा हम लेंगे उसका सहारा। निर्ग्रंथ मार्ग प्यारा हम लेंगे उसका सहारा, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं। अरे इस झूठे जग में रहना हमको भगवान की। बहुत अच्छे। मेरा सभी से निवेदन है, दिगंबर जैन मंदिर स्वाध्याय ट्रस्ट शिवाजी पार्क के माध्यम से आप लोगों के बीच में जो हमारा ये 4 जून से 11 जून तक यहाँ पर शिविर आयोजित किया गया, वास्तव में एक महत्वपूर्ण शिविर है और जो बच्चों के अंदर संस्कारों का बीजारोपण करता है। आज उसका आप सभी मिलकर समापन समारोह कर रहे हैं, लेकिन मैं इसको समापन समारोह ना कहते हुए इसका शुभारंभ कहता हूँ कि बच्चों के अंदर जो संस्कारों के बीज डाले गए हैं उनका आज से शुभारंभ हुआ है, जिससे आगे जाकर जो बीज डाला गया उसका शुभारंभ हुआ, जो आगे जाकर वह बीज पनपेगा, पनपने के बाद में एक वृक्ष का रूप लेगा और उस वृक्ष के ऊपर जो मीठे मीठे फल लगेंगे उसका आनंद सभी नगरवासी तो लेंगे ही लेंगे, उनके परिवार वाले भी लेंगे और ये बच्चे जहां भी जाएंगे इस धर्म का संकल्प हर एक जगह फैलाएंगे। मैं आज के कार्यक्रम शुभारंभ करता हूँ मंगलाचरण के माध्यम से और मंगलाचरण के लिए निवेदन करता हूँ हमारे भाग 1 के बच्चों के द्वारा जो प्रेरणा रूपी भजन मंगलाचरण के लिए उन्होंने यहाँ पर नियुक्त किया है, उसके माध्यम से आज के कार्यक्रम शुभारंभ। ये मंगल ही घड़ी है जहां पर बच्चों के अंदर भीतराग विज्ञान पाठशाला के माध्यम से यहाँ पर संस्कारों का बीजारोपण किया गया। और जो राकेश जी जैन वह भी कृपया मंच पर पधार कर मंच की श्रीमती सरोजी जैन, भाई पोस्ट स्वराज जी जैन ने उनके माध्यम से बच्चों को यहाँ पर टी शर्ट वितरित की गई। मैं निवेदन करता हूँ श्रीमती सरोज जी से कृपया बताएं और हमारे स्वागत समिति का स्वागत करें। आइए सरोज जी।
एंड स्वराज जी के पुत्र भी यहाँ पर है, गौरव भाई गौरव भाई के लिए तो अभी अभी मुझे नरेंद्र जी ने बताया तो यहाँ पर शिविर आयोजित हुआ हमारे भाई गौरव जी और एक भाई और जी इनके द्वारा लगभग 1 महीने से पूरी मेहनत इनके द्वारा यहाँ पर इस शिविर को आयोजित करने के लिए की गई। मैं भाई राजीव जी से और उनका तिलक लगाकर अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत करें। खर्चा तो कर ही रहे किया जाएगा। मैं श्रीमान हर्ष कुमार जी जैन निखिल जी जयंती के माध्यम से किया जाएगा। मैं निवेदन करता हूँ माननीय श्री हर्ष और जो शिविर के लिए और मनीष जी ने 11,000 रुपए की राशि मैं शिविर के माध्यम से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोग भी एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका धन्यवाद करें। अब हम चलते हैं भाग 2 के बच्चों के द्वारा बहुत और 1200 बच्चों को लाने और ले जाने के लिए 110 गाड़ियां लगाई हुई थी, जिसका समापन समारोह अभी हमने यमुना स्पोर्ट्स क्लब के 4 जून को किया। वह अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन जिनके तत्वाधान में जिनके अथक प्रयासों से वह शिविर आयोजित किया गया हमारे बीच में जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें और हमारे स्वागत समिति अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन विश्वासनगर के सभी पदाधिकारियों का स्वागत करें। हमारे महामंत्री भाई नीरज जी, भाई मनीष जी, सभी पदाधिकारी मंच पर आसे और सभी का स्वागत आप लोगों की जोरदार तालियों के माध्यम से। सभी अतिथिगण, अध्यापकों एवं मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। जीव पुत्र धर्म अधर्म आकाश काल, देखो जानो किसकी भैया कैसी चाल। एक बार 6 द्रव्य खड़े, आपस में है कौन बड़े। इसी बात पर वे झगड़े, पता चला हम है न बड़े। आप सभी के सामने एक लघु नाटिका प्रस्तुत की जा रही है, जिसका शीर्षक है नेता कौन। इस संवाद में अनादि निधन वस्तुओं के स्तंभ रूप 6 द्रव्यों का परिचय नाट्य रूप में दिखाया जा रहा है। तो आप सभी के सामने प्रस्तुत है लघु नाटिका नेता कौन। मैं जीव हूँ, मैं धर्म द्रव्य हूँ, मैं आकाश द्रव्य हूँ,
हल्का भारी अनेक रूपों वाला अकेला मैं ही तो हूँ। और ये जो हजारों किलो दूर ऊपर जो नीला नीला दिखाई दे रहा है, ये मेरे ही तो कारण है जिसे आप लोग आसमान कहते हैं। हम संख्या में भी अनंत अनंत है, मेरे प्रकार है बीमारी और स्तर, इसीलिए इस जगत का नेता तो मुझे ही बन। चमचम हमें जो देता है पुत्र हमारा नेता, चमचम हमें जो देता है पुत्र हमारा। जय जिनेंद्र, ये जो अरे भाई साहब जरा शांति से काम करो। ये जो जीव और पुत्र चल फिर रहे हैं, ये सब मेरी वजह से तो चल फिर रहे हैं। ये जो जीव भैया निगोर से मोक्ष तक की जो यात्रा कर लेते हैं, और ये जो पुद्गल भैया 14 राज्य जाते हैं, ये सब मेरी बदौलत है। अगर मैं ना रहूं तो पत्थर की तरह पड़े रह जाओगे। इनको गमन कराने वाला मैं ही हूँ, इसलिए मैं ही इस जगत का नेता हूँ। जब तक सूरज चांद रहेगा ब्रह्म का नाम, जब तक सूरज चांद रहेगा ब्रह्म का नाम। जय जिनेंद्र, अरे नहीं भाई साहब, इस जगत का नेता तो मुझे ही बनना चाहिए। अगर मैं ना रहूं, जीव और पुत्र को एक पल भी विश्राम नहीं मिलेगा। उन्हें आराम देने में मैं ही उनकी सहायता करता हूँ। कहते भी है कि आराम बहुत बड़ी चीज है, इसके लिए मैं उनको आराम देने में सहायता करने वाला होगी। मैं इस जगत का नेता बनूंगा। अधर्म धर्म के संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अधर्म धर्म के संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। जय जिनेंद्र, अरे चुप, सब अपनी बकबक किए जा रहे हो। मेरे द्वारा दी गई जगह में ही तो जी पुत्र धर अधर का बैठे हैं। इतना ही नहीं, पूरे आलोक में मैं ही अनंत बड़ा हूँ, इसलिए मैं ही नेता बनूं। सभी बोलेंगे आत्मा जीतेगा द्रव्य का, सभी बोलेंगे आत्मा जीतेगा द्रव्य। मैं हूँ बात। अरे भाई सब शांति से काम लो और विचार करो। यदि मैं नहीं होता तो सभी द्रव्यों का निर्माण कौन कराएगा? और ये जो घंटा मिनट दिन रात सब मेरे ही तो प्रकार है। मैं तो पूरे विश्व में असंख्य संख्या में फैला रहा हूँ और मैं ही तो सबका परिभ्रमण कराता हूँ, इसलिए नेता तो मैं ही बनूंगा। 10 करोड़ को वोट देना काल को, 10 करोड़ को वोट देना काल। मैं ही जानने देखने वाला हूँ, इसलिए नेता तो मैं ही बनूंगा। ये जो चमचम दिखाई दे रही है मेरे ही कारण, इसलिए नेता तो मैं ही बनूंगा। ये जो जीव और पुत्र चल फिर रहे हैं, मेरी वजह से ही तो चल फिर रहे हैं, इसलिए नेता मैं ही बनूंगा। मैं ही तो जीव और पुत्र को रोकने में सहायता करता हूँ, इसके लिए इस जगत का नेता तो मैं ही बनूंगा। आप सत्य को मैं ही जगह देता हूँ, इसलिए नेता तो मैं ही बनूंगा। आप सभी को परिभ्रमण तो मैं ही कराता हूँ, इसलिए नेता तो मैं ही बनूंगा। हे जीव, तुम इतना घमंड क्यों करते हो? अगर सभी द्रव्यों में
नाटक के माध्यम से आप लोगों को बताया कि हमें नेता बेता नहीं बनना है, हमें तो क्या बनना है, भगवान बनना है। भगवान बनने के लिए हमारी उत्पत्ति हुई है, हमारा जन्म हुआ है, तो हमें नेता बेता के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें बनना है तो क्या बनना है, भगवान बनना है। तो चलिए दूसरे अनादिकाल से हम इस संसार का परिक्रमण कर रहे हैं और यदि उसका कोई एकमात्र कारण है तो वह है मिथ्या। इसी कारण हमने एक विशेष प्रस्तुति लाने का प्रयत्न किया है। आप सभी को इसका नाम अंत में बताया जाए। तो लीजिए, प्रस्तुत है लघु नाटिका। क्या बताएं थे आजकल की मोड़ा मोड़ी, दोनों की सुनते ही नहीं है। अब क्या हो गया, सुबह सुबह काय पर पड़ा रही हो? बड़न की तो पकड़ी नहीं है। सवेरे की देख लो, हमने कही रवि से बेटा हाथ में काला धागा बांध ले, लेकिन नहीं मानो, गुस्सा हो गए। बच्चा है, समझ जाएगा। दादी, दादी आपने काला धागा बांध ले दो। कोई लड़का मेरे से बात ही नहीं करता, सब मेरे से दूर भागते हैं। सही कह रहा है ये। हाँ, सही कह रहा है ये। पता नहीं आपने रिकू की जैसी कैसी चीजें मेरे बैग में रख दिया। देखो, क्या है ये सब? ऑफिस में बैग खोलने में भी शर्म आती है मुझे। क्या करें, चिंता है तुम्हारी, कलयुग आ गए हो, जियो अपनी जिंदगी, ना सुनो मानो। तुम क्या कर रहे हो, चलो हमारे साथ। मम्मी पापा, आपको नहीं लगता दादी दादा में पुरानी हालात क्या है? हाँ बेटा, कहते तुम ठीक रहे हो। हाँ, मुझे भी लगता है कि दादा दादी को डॉक्टर के पास ले जाने की बहुत जरूरत है। अरे यहाँ पे बहुत पुराने डॉक्टर है जिन्होंने हमारे फूफा जी का भी इलाज किया था। अच्छा हाँ, वो डॉक्टर के शर्मा, वो हमारे एरिया के बहुत जाने माने डॉक्टर है। उनके पास सब बीमारियों का इलाज होता है। मुझे लगता है अपने अपने दादा दादी को उन्हीं के पास ले जाना चाहिए। चलो, अभी तो एक हफ्ता है, तो मैं तो ऑफिस चलता हूँ, तुम इसका रेडी कर दो। हाँ, मेरा तो यही काम रह गया ना, पहले तुम्हारा लंच रेडी करो, फिर इसका लंच रेडी करो। अब क्या? मेरे को लगा सिर्फ दादा दादी ही ब्रह्म है, लेकिन नहीं, मेरे मम्मी पापा भी ब्रह्म है। अब मेरे को दादा दादी के साथ मम्मी पापा का भी ब्रह्म मिटाना होगा। मैंने पाठशाला में सीखा मरे तंत्र मरते ना होए, मरते न बचावे को। अब मेरे को नाटक करना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, यहाँ पर सभी दादा दादी मम्मी पापा सारे ही लोग भ्रम में हैं। ये सब अंधविश्वास जैसी चीजों में विश्वास करते हैं। लेकिन बच्चे ने तो पाठशाला में पढ़ा है, बड़े तंत्र मंत्र ना होए, मरते न बचाए कोई। अर्थात तंत्र मंत्र से कुछ नहीं होता, मरते हुए को कोई नहीं बचा सकता। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चा कैसे दिमाग चलाता है और नाटक रचता है और अपने माता पिता और दादा दादी का भ्रम दूर करता है। दादी, दादी मुझे बहुत भूख लग रही है,
मुझे नहीं पता मेरा प्रताप। मैं रिद्धिधारी बाबा इसने हिमालय में तपस्या करके हजारों भूत बनाए हैं। तेरे क्या पता मेरी रिद्धि, तेरे क्या पता मेरी रिद्धि, मैंने हजारों भूत बनाए हैं हिमालय में तपस्या करके। मैं विश्व का सबसे प्रसिद्ध इंटरनेशनल बाबा, अमेरिका, चाइना, जापान के बड़े बड़े लोग मैंने जीत लिया है। अब दिखा चमत्कार तेरे को, बताओ किसमें भूत है? लाओ इसे ले लाओ, लाओ इसे ले लाओ। अब मैं से 3 आउटियां दूंगा, 3 आउटियां पहली सीधा लो इसको। ओम क्रीम 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 कोम 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 स्वाहा। अब से 2 आउटियां और दूंगा। ओम क्रीम 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 कोम 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 स्वाहा। इसमें कितने लोग भूत है? पर मैंने तो अपनी रीति से पता करा इसमें 2 दिन से भूत है। और करूंगा अब मैं से 1 आउटी और दूंगा। और क्रीम 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 कोम 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 स्वाहा। भूत भाग गया भूत, उसका भूत भाग गया। बाबा की जय। भक्ते बोलो काली बाबा की जय। चलो बाबा जी हम चलते हैं। आप सभी ने देखा भूत भगाने के लिए कौन आया था? एक रिद्धिधारी बाबा। और उन्हें किसने बुलाया
अरे नगर की दवाइयों से मेरा लल्ला ठीक नहीं होगा। अरे दादी की आप क्या करें, डॉक्टर मैं हूँ यहाँ। अरे देखा पापा आपने जो काम आपके मामा ने कर पाए ना, वो मेरे डॉक्टर ने कर दिया। उसने मेरे बेटे को बिल्कुल ठीक कर दिया। अभी सुनते हो, ये देखो इसे फिर से क्या हो गया हमारे लल्ला ठीक को अंग्रेजी दवाई से। मम्मी पापा दादी दादा, मुझे आप लोगों को एक सच बताना है। मैं शुरू से ही नाटक कर रही थी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ताकि मैंने नाटक इसलिए किया ताकि मैं आप लोगों का डॉक्टर बाबा तांत्रिक का भ्रम मिटा सकूं। जिसको जीना है वो जीता है, जिसको मरना है वो मरता है। इस प्रकार हमने देखा कि परिस्थिति तो एक, लेकिन उसके प्रति होने वाली प्रक्रिया भी अनेक। ये भोले प्राणी रॉन्ग नंबर लेकर आ जाते हैं। जो देश नागरिक ये सब खुद सुखी तो है नहीं, तो हमें कैसे सुखी कर सकते हैं? इसलिए ऐसे बाबा इधर उधर भटकते रहते हैं। बिना विवेक के श्रद्धा अंतिम है। इसलिए ऐसे धोखेबाज बाबा धोखे से ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं और खुद महान बनकर बैठे हैं। अब हमारा कर्तव्य क्या है? श्रद्धा का स्वभाव तो समर्पण करना ही है। जिसके प्रति वो हो जाती है, उसी के प्रति हमें सर्वस्व समर्पण करना है। जैसे कि मैंने कहा था, हम लोग आपको इस नाटक का नाम बताएंगे। हमें अपनी श्रद्धा का समर्पण अपने परम परमात्मा की ओर करना चाहिए। यही इस नाटक का परम उद्देश्य है। अब मुझे कुछ पंक्तियां याद आई है। एक महान कवि ने कहा है, आंखें जो मैंने खोली आंखें यीशु हो गई। आंखें जो मैंने खोली आंखें यीशु हो गई। लोगों की हर नजर पे नींबू मिर्च हो गई। लोगों की हर नजर पे नींबू मिर्च हो गई। अरे जब से मुझे जैन धर्म प्राप्त हुआ है, अरे जब से मुझे जैन धर्म प्राप्त हुआ है, मिथ्यात्व की तो टाए टाए फिश हो गई। मिथ्यात्व की तो टाए टाए फिश हो गई। मिथ्यात्व की तो टाए टाए फिश हो गई। रोटियां बातें बनाने से नहीं बनती, खून पसीना एक करना पड़ता है। आप क्या समझेंगे जिन्होंने अपना सारा जीवन सुनने सुनाने में ही गवा दिया? वो भला मेहनत की कीमत क्या समझे? यार ध्यान रखो, परिणाम क्यों विचार रहे हो? होगा तो वही जो केवली भगवान ने लिखा है। क्या केवली हमारा बुरा ही बुरा देखते हैं? 20 साल हो गए कहते कहते, होगा वही जो केवली ने देखा है। बेटा केवली भगवान मात्र जानते और देखते हैं, उनमें कभी कार्य कुछ नहीं है। चलो बात करना पत्थर पे सलमान ने जैसा है। कभी पीछे से छोटू आता है। जय जय सभी को। और क्या चल रहा है? कुछ नहीं, वही रोज की पिट मेरी बात ही नहीं समझ आती थी। इनकी बात वैसी किसको समझ नहीं आती। तुम इनकी सामने बात बताओ। सब ठीक है भैया, मुझे ना आप लोगों से एक बहुत जरूरी बात करनी थी। बोलो। भैया मेरे बोर्ड्स में 93% बने हैं, अब आगे क्या करना है? अरे वाह, तुम्हारे तो इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, तुम्हें जो करना हो वो करो। तुम्हारे पास बहुत ऑप्शन है, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आईएएस, आईपीएस। बेटा क्या याद है आपका? अपने साथ साथ इसकी भी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो क्या? क्यों, क्या कमी है हमारे पास? हमारे पास सुख है, शांति है,
दो वक्त की रोटी मिल जाती है और क्या चाहिए जीवन यापन करने के लिए? दो वक्त की रोटी तो जानवर को भी मिल जाती है। समाज में इज्जत और चार लोग जाने तो बात भी है। लगता है कि ये दोनों अपनी अपनी जगह सही है। अब मुझे निर्णय करना है कि मुझे आगे क्या करना है। इंद्र सभा का दृश्य। विश्वकर्मा की पत्नी का फोन आता है। भाग्यवान, तुम पड़ोसियों को हमारी कुएं से अमृत मत देने देना, सब लोग पर अकाल पड़ने वाला है। और हाँ, सुनो सुनो भाग्यवान, तुम कुएं की निगरानी के लिए चाहे इलाहाबाद हाथी भेजे जाए। महाराज, हमारे राज को वे अपनी पिकनिक में जलसा करने में व्यस्त हैं। कृपया तुम्हारा प्रयास ना करें। महाराज, वे तो जलसा करने में व्यस्त हैं। पता लगाया जाए आखिर सर्वों में पॉपुलेशन ग्रोथ का कारण क्या है? My lord, you don't believe me? ये सभी एक ही जगह से आ रहे हैं, जयपुर। How is this possible? हमने तो पूरे वर्ल्ड को वीजा दे रखा है। Don't worry, संभाल लो। Just chill। हम मनुष्य के स्वभाव को अच्छे से जानते हैं। लालच, क्रोध, स्वार्थ, माया ने उसकी आत्मा को इस कदर जकड़ रखा है कि उसकी आत्मा कहाँ बदली है उसे कोई ध्यान नहीं है। चित्रगुप्त, हमारे पीछे कुछ चलो, मनुष्य को भेजा जाए और इस पॉपुलेशन ग्रोथ का कारण पता लगाया जाए। जी हाँ, गुप्त चलो, फॉलो मी। छोटू के पिता की बात से सहमत होकर बड़े भाई का विरोध शास्त्री दल ने श्री उदयवर दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय में चला गया। अब 5 साल बाद एक दिन छोटू रास्ते से गुजर रहा होता है, तभी जय जिनेंद्र दादाजी जैन दर्शन में पठन पाठन शोध आदि का कार्य पड़ता है। वो सब तो ठीक है, अपनी आजीविका वो अपने परिवार के बारे में तो सोचना होगा। परिवार वालों का क्या, वह तो स्वयं की व्यवस्था लेकर ही आए हैं। देखो पंडित जी, बुरा कहानी होते सब तो शास्त्र की बातें चली जा रही है। असल में जॉन के पास ऐसा कोई करेगा ऐसा। आप पढ़े हैं इसलिए ज्यादा कुछ तो नहीं, पर जैन शास्त्र की बात ठीक है और सही भी, और उन पर मेरा पूरा विश्वास है। मृत्यु की ऐसी बात से क्या चाहती है? देखो बेटा, दुनिया का गोल है, इसका कोई गोल नहीं। यहाँ जो दिखता है ना वही दिखता है। झूठ का सच और सच का झूठ दिखता है। बेटा, अगर तुम पे निर्भर करता है कि तुम दुनिया को खुश करना चाहते हो या खुद खुश रहना चाहते हो। पिताजी, मुझे आज ऐसा लग रहा है मानो ये आसमान मुझसे चीख चीख के पूछ रहा हो, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरे जीवन की सार्थकता क्या है। आज मैं आपसे प्रश्न पूछना
चाहता हूँ आप लोग हमारा अपने परिणाम की वजह से लिया था। बेटा तुम ऐसा बिल्कुल मत समझना कि हम तुम्हें सीए इंजीनियर या अभी कार्य नहीं करवा सकते थे, परंतु मैं ये बात जानता था कि भौतिकवादी कार्य तुम्हारे ज्ञान का हनन कर देंगे, तुम्हें अंधा कर देंगे। बेटा आज तुम जो समाज वाले को अपने दोस्तों को उत्तर दिया है ना, वो किसी ने उसे कहलवाया नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंतर ने उत्तर दिया। वो तुम्हारे को तुम्हारा ज्ञान का बल है, उसके वाले जवाब दिए। आप ठीक कह रहे हैं पिताजी। इंद्र स्वभाव का ये लोग स्वर्ग नहीं आएंगे तो क्या सब वैसे ही आएंगे? ऐसे व्यक्ति अपने कल्याण के साथ साथ दूसरे व्यक्ति के कल्याण में भी करते हैं। महाराज इतना ही नहीं, ये लोग स्वर्ग भी आएंगे और मोक्ष भी जाएंगे। अपने बच्चों को बीटेक बिल्कुल मत कराना, क्यों क्या होता है घर में दो बच्चे होते हैं, एक बेटा एक बेटी या दो बेटे या दो बेटी, और वो क्या करते हैं एमबीए कर लेते हैं, बीटेक कर लेते हैं और यहाँ से उधर विदेश पहुंच जाते हैं। पहुंचते नहीं पहुंचते कि मेरा बेटा तो अमेरिका में है, वहां पर एमबीए कर रहा है, वहीं पर उसकी जॉब लग गई। अच्छा आंटी जी उसकी शादी का क्या होगा? बेटा शादी का क्या बताओ, उसने वहीं पर ही एक बेल पसंद कर ली और उससे शादी कर ली, तो उसका जन्म देकर आप लोगों को क्या फायदा होगा? आप बताइए मुझे। मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ 2 मिनट के लिए, उसका आप लोगों को उस बेटे को उत्पन्न करने का, उसको जन्म देने का क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। हमारे तो माँ बेटा पहले था, अब है, तो उनके चला गया, विदेश में रहने लगा। माता पिता यहाँ पर बूढ़े, माता पिता बीमार है, उनको फोन करके कहते हैं पिताजी बीमार है कि मुझे मेरे आने के 2 लाख रुपए यहाँ पर लगेंगे, मुझे छुट्टी भी नहीं मिल रही है, इसलिए बच्चा विदेश से नहीं आता। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, अपने बच्चों को एमबीए बीटेक कराए या ना कराए, लेकिन स्मारक में भेजकर शास्त्री जरूर करवाए, क्योंकि आने वाले बुढ़ापे का सहारा वो बच्चा आपका है। जिसको आपने एमबीए कराई ना वो आपका सहारा नहीं है, जिसको आपने बीटेक कराई वो सहारा नहीं है, जिसको आपने स्मारक के माध्यम से शास्त्री कराया, हमारी जैन समाज की सहारा भी बनेगा, जैन समाज की तरक्की भी करेगा और बुढ़ापे में आपकी सेवा भी कर सकेगा। इन बच्चों को 500 रुपए की राशि भाई निश्चय जैन ने दी है, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ और ये बच्चों को नाटक वाले बच्चों को और बताएगा हमें पाठशाला कैसी लगी। कोई बच्चा बताएगा, बड़े भी बता सकते हैं, अगर वो पाठशाला के अंदर है तो हमें पाठशाला कैसी लगी, कौन बताएगा? आओ आगे तो छोटे छोटे बच्चों के विचार सुने आप। हमें पाठशाला अच्छी लगी। अच्छी तो लगी, क्यों अच्छी लगी? वहां पे टॉफी मिलती थी इसलिए अच्छी लगी।
आप पाठशाला में क्यों आते थे? हम पाठशाला में अपनी आत्मा के बारे में जानने के लिए आते थे। तो मम्मी ने आपको डांट कर भेजा या अपनी मर्जी से आए? अपनी मर्जी से आए। जोरदार ताली बजाइए बच्चों के लिए। तुम्हें बोलना है। हमें पाठशाला आकर हमें ये पता चला कि मोक्ष कैसे प्राप्त करते हैं और हमें पाठशाला आकर ज्ञान पता चला और हमें पाठशाला आकर परमेश्वर भगवान के बारे में पता चला। कितनी सुंदर बात बच्चे ने कही। हमें पाठशाला के माध्यम से पता चलता है कि हमें मोक्ष कैसा मिलता है। सब व्यापारी, इंजीनियर, डॉक्टर तो बनना चाहते हैं, लेकिन ये बच्चा वास्तव में भगवान बनना चाहता है और भगवान बनने का सही मार्ग हमें पाठशालाओं से पता चलता है। आप बताओ। भगवान की बंधुओं, ये 4 जून से आज 11 जून तक ये बच्चों का शिक्षण शिविर प्रारंभ हुआ है और आज समापन की ओर है। जैसा कहा गया था कि समापन क्या है, कि समापन इसलिए है कि हमने बच्चे समय बात में जो बच्चों को सिखाया है वो हम सबके सामने दिखाना चाह रहे हैं कि हमने ये सिखाया है। लेकिन प्रश्न ये है कि बच्चों को सिखाना क्यों जरूरी है, उसके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा और जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनके माँ बाप हैं, उन्होंने सुना होगा कि एक जंगल में आग लग रही थी। एक पेड़ बिल्कुल सुरक्षित खड़ा था तो एक ग्वाले ने जाकर के देखा। एक ग्वाले ने जो वहां गाय चला रहा था जाकर के देखा कि ये पेड़ सुरक्षित तो है, जब जंगल में आग लगी है। तो जब वो पास में गया तो वहां पर एक जीवानी, एक शास्त्र था उस ग्वाले के लिए, तो वो एक पुस्तक थी। वो वहां से लाया और उन्होंने एक मुनिराज को दी और ये कहा गया तुम मेरे मुंह द्वारा आगे बिल्कुल आचार्य हुआ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब वो पेड़ जिसमें जिनवानी रखी थी वो पेड़ जिनवानी रखने से सुरक्षित है, तो जब हम बच्चे खर्चों में जिनवानी भरेंगे, जिनवानी का ज्ञान देंगे तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे सुरक्षित होंगे, चेतन गुरु बनेंगे। ये इसलिए जरूरी है। जिन अभी एक उदाहरण और भी बहुत प्रत्यक्ष है। हमारे धर्मेंद्र जी गोदा 32 साल की आयु में जिनका शरीर पूर्ण हुआ, आत्मा भूसी लेकर चली गई, उनके सीने दर्द हुआ। वो अपने बच्चों को लेकर के जा रहे थे गाड़ी में बैठ के, जब ज्यादा दर्द हुआ तो उन्होंने कहा बेटा मुझे समाधि में सुना दो। 5 साल का बच्चा अपने पापा को समाधि में सुनाता है और 2 लाइन सुना था कि उनके प्राण उड़ गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 5 साल के बच्चे अगर उनके माँ बाप ने वो समाधि में का स्वरूप सुना था, उनके याद करा था, तो उनके समाधि में नहीं हुआ। ये हमारे परिवार में हमारे बुजुर्गों का, माँ बाप का कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डालें कि वो हमारे समीप समाधि में सहायक हो। अब मैं जिन लोगों के मन में ये शिविर लगाने की भावना आई, जिन्होंने बहुत मेहनत की, महिला मंडल में जिन अध्यापकों ने, जिन आयोजकों ने ये शिविर लगाया है, उन सब के लिए बहुत ही साधुवाद है, बहुत ही धन्यवाद है। और भविष्य में अवसर करते हैं कि ये सब ऐसे ही शिविर अवश्य करते हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारा जयपुर के द्वारा 18 दिन का मई के महीने में एक शिविर लगता है जो शिक्षण प्रशिक्षण शिविर होता है, जिसमें बच्चों को भी पढ़ाया जाता है और जो बच्चों को पढ़ाते हैं उन अध्यापकों को भी पढ़ाया जाता है। मैं
अपनी ओर से ये घोषणा करता हूँ कि आने वाले शिविर में जहाँ भी होगा, जो भाई बहन अध्यापक की शिक्षा लेना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, उनको हम अपने खर्चे पे शिविर में ले जाएंगे, वहाँ पर ठहराएंगे, वहाँ पर वापस लाएंगे। जिन जिन की भावना हो वो जब शिविर होगा वो हमें बता दें और अपने मंदिर की ओर ले जाएंगे। हम अपने खर्चे पे पर्सनल अपने खर्चे पे वहाँ लेकर जाऊंगा। जिन जिन को भी जाना है उन सबकी शादी वाले अनुरोध में है और मैं तो कहूँगा जितनी महिलाओं ने पढ़ा है और हमारी महिला मंडल वहाँ अवश्य जाए, मेरी ऐसी भावना है। और कोई भी भाई बहन अध्यापक बनना चाहता हो, कोई भी भाई हो, किसी भी जिले का हो, वो वहाँ चले, उसका सब खर्चा हम देंगे। सागर देंगे। भाई संभव शास्त्री जी के द्वारा प्रतिदिन 8 बजे से 2 बजे तक हमारे जिन मंदिर जी के अंदर आप लोगों के लिए स्वाध्याय रखा जाता है, पाठशाला दी जाती है। आप उसका कोई भी चार्ज नहीं है। संभव शास्त्री आप लोगों को निःशुल्क ज्ञान अर्जित कराते हैं, लेकिन उसके अंदर संकोच करते हैं। क्यों फ्री में यूनिवर्सिटी है? नहीं, हमें अपने घर से आना पड़ेगा, वह ज्ञान अर्जित करना चाहिए। और हमारे शास्त्री संभव जी जयपुर से शास्त्री करके आए हैं, हमें उनका लाभ लेना चाहिए। प्रतिदिन 8 बजे से 2 बजे तक जिन मंदिर के अंदर इनके द्वारा स्वाध्याय कराया जाता है, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कर इनका लाभ लें। ये बच्चे की बजाय जो इस साल शास्त्री करने के लिए हमारी स्मारक जयपुर में जिनका एडमिशन हुआ है और आदरणीय बाबू जी श्री दूरी चंद जी के पुत्र हैं, मैं निवेदन करता हूँ स्वागत समिति से एक बार इस बच्चे का तिलक लगाकर आगे वस्त्र पहनाकर उनका स्वागत करें। आइए सब जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आपकी संस्थान में बाकी जो बचे सारे दोस्त हमारे संभव शास्त्री जी का भी तिलक लगाकर वस्त्र पहनाकर स्वागत करें। जो हमारे निश्चल जी है, जो इस स्मारक में इस समय खड़ी कर रहे हैं, मनीष जी के भाई भाई निश्चल जी वह भी पधारे और स्वागत हमारे पूनम जी उनका तिलक लगाकर स्वागत करें। निश्चल जी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, जो हमारे भावी विद्वान हैं और जो समाज को आगे आने वाले में ज्ञान अर्जित कराएंगे, ऐसे विद्वानों के लिए आप जोरदार तालियां बजाएं। चलिए अब हम चलते हैं रिजल्ट की ओर। अपना रिजल्ट सुनना है क्या? बिल्कुल शांत होकर सुने। बच्चे लेवल फर्स्ट के अंदर थर्ड प्राइज जो थर्ड बच्चा आया है, अवनी जैन, डॉटर ऑफ मोहित जैन। अवनी जैन, डॉटर ऑफ पुत्री श्रीमान मोहित जी जैन। आइए कौन है? अवनी जैन, आओ बेटा। जो लेवल फर्स्ट के अंदर थर्ड आया बच्चा अवनी जैन, डॉटर ऑफ मोहित जैन। आओ बेटा। जोरदार इस बच्चे के लिए ताली बजाए जिन्होंने लेवल फर्स्ट के अंदर थर्ड स्थान प्राप्त किया है। आइए हमारे संजय जी, दीपक जी और मनोज जी इनको प्राइज दें। सेकंड पोजीशन जिन्होंने ली है निर्मित जैन, सन ऑफ राहुल जैन। आइए जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए बजाएं। छोटे छोटे बच्चे जो इनमें, आइए निर्मित जैन, सन ऑफ राहुल जैन, सेकंड प्राइज। सुनो लेवल फर्स्ट के अंदर जिस बच्चे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, यानी कि फर्स्ट आया है, उस बच्चे का नाम बताऊं क्या? तो सुनो बिल्कुल शांत होगा। उस बच्चे का नाम है भवी जैन, डॉटर ऑफ गौरव जैन। आइए कौन है भवी जैन? बहुत छोटी सी बच्ची आई है, जोरदार तालियां बजाएं उस बच्ची के लिए। भवी जैन, डॉटर ऑफ गौरव जैन, फर्स्ट प्राइज। आइए इसके मम्मी पापा कहाँ हैं? आइए गौरव जी, मम्मी भी है पापा भी है। पापा कहाँ है? चाहिए ही है। आप ऊपर जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया, लेकिन फर्स्ट आया अपनी क्लास के अंदर, छोटा सा बच्चा, जोरदार तालियां बजाएं एक बार बच्चे के लिए। और पूरा परिवार शिविर के अंदर अपना पूरा योगदान इन्होंने दिया है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें।
छोटा सा बच्चा है जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। चलिए लेवल फर्स्ट की दूसरी क्लास जो 10 साल से ऊपर के बच्चे थे उसके अंदर थर्ड स्थान प्राप्त किया है अवनी जैन, डॉटर ऑफ प्रदीप जैन। अवनी जैन, डॉटर ऑफ प्रदीप जैन। जोरदार तालियां बजाएं बच्चे के लिए जिन्होंने थर्ड स्थान प्राप्त किया है। सेकंड स्थान किया है महिमा जैन, डॉटर ऑफ सुरेंद्र जैन। जोरदार तालियां बजाते हैं सभी बच्चे जब मैं नाम बोलूंगा। लेकिन कितने मेहनत की बताई मिलेगा यहाँ पर। आइए महिमा जैन, डॉटर ऑफ सुरेंद्र जैन। सुनो सुनो सुनो, लेवल फर्स्ट के अंदर प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? कौन बताएगा? नहीं बताऊंगा। परी जैन, डॉटर ऑफ नीरज जैन। परी जैन, डॉटर ऑफ नीरज जैन जो लेवल फर्स्ट के अंदर फर्स्ट आई है। लेकिन इसके मैं चाहता हूँ बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी मंच पर आए। बेटा कहीं आते हैं, बेटा मम्मी पापा आए हैं, आप आइए आइए। सचिन जैन, नैतिक जैन, सन ऑफ सचिन जैन। और बच्चा नैतिक, बेटा मम्मी पापा को साथ में लेके आता नहीं आया। मैं नरेंद्र जी जैन ठेकेदार जी से अनुरोध करता हूँ कि अपने मंच पर पधारें। हमारे लक्ष्मण जी के सुपुत्र हैं श्रीमान नरेंद्र जी। वे भी कृपया आए और बच्चों को अपने हाथों से नाम देंगे। नैतिक जैन और सन ऑफ सचिन जैन। आइए नरेंद्र जी। हमारे अध्यक्ष महोदय माननीय श्री प्रमोद जी ने शिविर में प्रदान किए हैं, मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आइए लेवल 3। अरे सुनो, हेलो, सुनो 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 सुनो, बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ। सुनो, लेवल 3 के अंदर थर्ड स्थान प्राप्त किया है ऋषिका जैन, डॉटर ऑफ सन्नी जैन। आइए ऋषिका जैन, डॉटर ऑफ सन्नी जैन, लेवल 3 में थर्ड स्थान। और जोरदार ताली बजाओ बच्चों के लिए। और सब बच्चों को ऐसे करना है कि अगली बार आपके लिए भी तालियां बजे। आप लोगों को भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आना, सबको फर्स्ट आना, सेकंड थर्ड भी नहीं आना, तो सबके लिए तालियां बजे। लेवल 3 के अंदर सेकंड स्थान प्राप्त किया है महक जैन, डॉटर ऑफ पंकज जैन। आइए महक जैन, डॉटर ऑफ पंकज जैन। आइए बच्ची हमारे रामनगर की है और हमारे विश्वास नगर शिविर में ये भी की है। 8 दिन वहां भी पढ़ी और यहाँ पर भी पढ़ी। आओ आप भी उसके साथ। तालियां बजाएं सब बच्चे इनके लिए। चलिए लेवल 3 में फर्स्ट। शांत होंगे, सुनोगे तो बताऊंगा, बोलोगे तो बताऊंगा, ये मैं खड़ा रहूंगा ऐसे बिल्कुल शांत। लेवल 3 के अंदर फर्स्ट स्थान प्राप्त किया पलक जैन, डॉटर ऑफ आशीष जैन। दो ताले लेंगे छोटे छोटे बच्चे। आइए आशीष की है यहाँ पर, आ जाइए। बोलिए ऐसा है पलक जैन, डॉटर ऑफ आशीष जैन। आइए चलिए लेवल 4 के अंदर 33 बच्चों ने पेपर दिए। 33 बच्चों ने उसके अंदर पेपर दिए और उन 33 बच्चों में से थर्ड स्थान प्राप्त किया नेहा जैन, सन ऑफ सुरेंद्र जैन। आइए नेहा जी, जोरदार तालियां बजाएं। नेहा जैन,
प्राप्त किया है कनिष्का जैन, डॉटर ऑफ अमित जैन। कनिष्का जैन, आपके 2 बच्चे शिविर में थे? अच्छा, वो भांजी थी। लेवल 4 के अंदर फर्स्ट स्थान दिया है किसने? प्रेरणा जैन, डॉटर ऑफ सन्नी जैन ने। जोरदार तालियां बजाएं। प्रेरणा जैन, डॉटर ऑफ सन्नी जैन। अरे तालियां तो बजाओ। आइए, प्रेरणा जैन, डॉटर ऑफ सन्नी जैन। अब नंबर आता है बड़े बच्चों का। ये तो थे छोटे बच्चे। बड़े बच्चे जिन्होंने 6 ढाला के अंदर 6 ढाला की क्लास अटेंड की और 6 ढाला को पढ़ा और 6 ढाला के अंदर 3rd स्थान प्राप्त किया निधि जैन, वाइफ ऑफ लवी जैन। पहले निधि जी को बताओ कौन है? निधि जी आगे लवी जी कहाँ है? अच्छा, लवी, अरे आ जाओ। और इस शिविर के लिए भाई लवी जी कितनी मेहनत कर रहे हैं जानते हैं, जिस रात में इन्होंने कर दी है। जोरदार तालियां बजाएं निधि जी जैन, वाइफ ऑफ लवी जी के लिए। जोरदार तालियां बजाएं। सेकंड स्थान प्राप्त किया है सिंपल जैन, वाइफ ऑफ मनोज जैन। सिंपल जैन, वाइफ ऑफ मनोज जैन। मनोज जी को भी साथ में लेकर आ रहे हैं। मनोज जी नहीं है, आए। मनोज जी जैसे कह रहे हैं, मनोज जी आए। आइए साहब, आइए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए बड़े बच्चों के लिए जिन्होंने 6 ढाला की क्लास अटेंड की। आशीष भैया, एक बार आपने बचकर हमारे चैनल में आशीष भैया, आशीष बचकर आओ। और फर्स्ट प्राइज के लिए मैं निवेदन करता हूँ हमारे आशीष भाई को जैन मंच के महामंत्री है, वे अपने कार्यक्रमों से प्रदान करेंगे। फर्स्ट प्राइज भाई आशीष जी, आइए आशीष भाई। और 6 ढाला के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया है किसने? अब मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताओ। सारा नहीं बताऊंगा, आपको भी बताना पड़ेगा। स्वाति जैन, वाइफ ऑफ आशीष जैन। जोरदार तालियां बजाने के लिए स्वाति जी जैन, वाइफ ऑफ आशीष जी जैन। आइए, अरे तालियां तो बजाओ। कितनी मेहनत इन लोगों ने की है। 6 ढाला की क्लास कोई आसान होती है क्या? जिन्होंने फर्स्ट, सेकंड, 3rd स्थान प्राप्त किया है, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। और देखिए जिन बच्चों को अभी सुनो आपके मतलब की बात बता रहा हूँ, जिसको फर्स्ट, सेकंड, 3rd नहीं मिला, फिर बाद में कहूँगे अंकल ने हमें बताया नहीं था और हम तो रह गए। देखिए जिन बच्चों को फर्स्ट, सेकंड, 3rd प्राइज नहीं मिला है, उन सबके लिए भी यहाँ पर पारितोषिक यानी कि सांत्वना पुरस्कार रखा गया है। हाँ, अभी बुलाएंगे, वह अपने टीचर के साथ आएंगे लेवल वाइज और वो इनाम यहाँ से लेते रहेंगे।